तो बेटा आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक में आपको सारे करवा चुकी हूँ क्लास में। तो एरोमेटिक कंपाउंड हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। साथ साथ लिख लेना सभी। तो आपको पता है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन है वो हमारा कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। जैसे बेंजीन हो गया। एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है? दे गिव सूटी फ्यूम्स ऑन बर्निंग। दे गिव सूटी फ्यूम्स ऑन बर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब बेटा आप स्पैचुला में इस कंपाउंड को लेके इसको बर्न करोगे ना, तो जो फ्यूम्स आएगी ना वो सूटी फ्यूम ब्लैक कलर की फ्यूम्स होगी। तो एलिफेटिक कंपाउंड की फ्यूम्स नॉन सूटी होती है और एरोमेटिक कंपाउंड की जो फ्यूम्स है वो सूटी फ्यूम्स होती है। तो जब भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड बर्न करता है तो वो सूटी फ्यूम्स के साथ बर्न करता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसका पहला जो बेंजीन वाले कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड होती है। बेंजीन आप सभी को पता है जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H6, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो C6 है ना बेटा 1 2 3 4 5 6। C6 हो गया। HB6 है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको सबको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो आपको हर एक कार्बन के 4-4 बॉन्ड बनाने हैं। तो अभी तो हर एक कार्बन के 3-3 बॉन्ड ही बने हैं। तो वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करोगे बताओ? बोलो बेटा, वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या करोगे? डबल बॉन्ड। हाँ जी, ठीक है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड आएगा और अल्टरनेट आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 3 जगह कहीं भी क्या लगा दे? अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। तो आप सबने ये क्लास में कर भी लिया था। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H6। अब बेटा इसको हम यू भी बना सकते हैं, और ये आपको पता है किसका साइन है? रेजोनेंस का। और जनरली हम इस बेंजीन को यू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप अंडरस्टूड है कि भाई C6 है, हर एक कार्बन पे एक एक H है और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो C6H6, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए आगे, अब हम इसका करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और कर सकते हैं बेटा, आप लोगों ने देखा होगा जनरली बेंजीन को ना ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो रिंग है, ये रिंग किसको शो करती है? डी लोकेलाइजेशन को। जो ये रिंग है वो किसको शो करती है? डी लोकेलाइजेशन को, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी ये है कि अंदर इसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। इस रिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे डी लोकेलाइजेशन हो रही है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है। तो बेटा ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया C6H6। तो जो भी आपका बेंजीन है और जो बेंजीन लाइक कंपाउंड है वो सभी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। वो सब आपके किस कैटेगरी में आएंगे? एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 सारे करेंगे, इनके जनरल नेम, कॉमन नेम भी करेंगे और IUPAC नेम भी करेंगे, ठीक है। आपको टॉपिक मिल जाएगा जो हम कल क्लास में कर रहे थे ना, जस्ट उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक निकाल लो, आपको यही मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, अब हम स्टार्टिंग में कुछ कॉमन हाइड्रोकार्बन उनकी नेमिंग करेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप वाइज करेंगे। बेटा इसमें थोड़ा सा क्रैमिंग का पोर्शन ज्यादा है, बहुत सारे कॉमन नेम है जो आपको लर्न भी करने होते हैं। पहला देखिए, जैसे ये कंपाउंड है बेटा, इसका तो IUPAC नेम हो ही गया। ये तो बेंजीन है, यही कॉमन नेम में है, यही IUPAC नेम है, ठीक है। सेकंड देखो, अब बेटा ये बेंजीन है और मैंने इस पे लगा लिया CH3, इस पर मैंने क्या लगा दिया? CH3। अब बेटा इसी कंपाउंड को ना मैं यू भी लिख सकती हूँ, C6H5CH3। देखो एक ही बात है, यहां से एक H हटा होगा तभी तो बदले में यहाँ क्या जुड़ा है? CH3। जब यहां से एक H हटेगा तभी उसके बदले में क्या जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा। ये आपका होता है C6H6। अब यहाँ पर एक H है, वो H हटी होगी और तब बदले में यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? CH3। बात को समझे? तो इसका फॉर्मूला ये हुआ C6H5CH3। तो बेटा इस कंपाउंड का अगर हम नेम लिखे IUPAC नेम, तो ये बेंजीन है और बेंजीन पे क्या जुड़ गया? CH3।
तो CH3 को क्या बोलोगे? मिथाइल। CH3 को क्या बोलोगे? मिथाइल। साथ में ये क्या है बेटा? बेंजीन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। और कॉमन नेम आपको इनके लर्न करने पड़ेंगे। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है टोलिन। TOLUENE। इसका कॉमन नेम क्या है? टोलिन है। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बेंजीन है, उस पे एक मिथाइल है, उसका IUPAC नेम हुआ मिथाइल बेंजीन। बट इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? टोलिन है। कॉमन नेम क्या है इसका? टोलिन है। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा। तो ये पहला कंपाउंड हुआ। अब मान लो हम सेकंड करते हैं। ये है बेंजीन और मैंने इस पे लगा लिया C2H5। C2H5। तो आप लोग बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथाइल बेंजीन। हाँ बेटा, ठीक है, यही होगा, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये एक कंपाउंड है बेटा, CH3 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 CH3। इसका लिखना है हमें एक नाम। तो बेटा इस केस में अब नंबरिंग आप लोग शुरू कर दोगे। यहाँ पे आप नंबरिंग शुरू करोगे। तो बताओ नंबरिंग कैसे होगी शुरू? जिस कार्बन की सबसे मैम इसका कॉमन नेम क्या होगा? ठीक है बेटा। अब देखो ये 1 हो सकता है और इसको आप 2 कर सकते हो, या उल्टा भी कर सकते हो, ये 1 और ये 2। बात तो वही है। तो अब इसका नाम क्या बना बोलो? 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2-डाइमिथाइल 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम हमें लिखना है बेटा। इसका कॉमन नेम लिखने से पहले आपको 3 पोजीशंस लर्न करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहला ये मैंने लिया, यहां एक ग्रुप लगा है और यहां एक ग्रुप लगा है। बताओ ये कौन सी पोजीशन है? 1 2। हाँ भी कौन सी पोजीशन है ये? बताओ बेटा। 1 2 1 2। तो 1 2 पोजीशन को ना कॉमन नेम में ऑर्थो लिखते हैं। कॉमन नेम में 1 2 पोजीशन को क्या लिखते हैं? ऑर्थो। और ऑर्थो को स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 पोजीशन को ऑर्थो लिखोगे कॉमन नेम में और स्मॉल ओ से इसको रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आप मुझे बताएं ये कौन सी पोजीशन है? बोलो। 1 3। ठीक है बेटा, बिल्कुल 1 3 पोजीशन है, तो ये मेटा हो गया। 1 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा। ये सिर्फ कॉमन नेम में यूज होगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ, जो ये ऑर्थो है, मेटा है, ये सिर्फ टर्म किस में यूज होगी? कॉमन नेम में। और मेटा को आप स्मॉल m से लिखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, और बेटा ये कौन सी पोजीशन होगी? 1 4। तो 1 4 पोजीशन को हम बोलेंगे पैरा। पैरा को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी बेंजीन वाले कंपाउंड में 3 पोजीशन होती है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 1 2 पोजीशन को ऑर्थो बोलोगे, 1 3 पोजीशन को मेटा बोलोगे और 1 4 पोजीशन को पैरा बोलोगे। अच्छा बेटा एक और बात मुझे जवाब देना आप लोग। मान लो बेटा मैं यू लगाती हूँ पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 1 3 1 4 1 3 आपकी मर्जी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है ना इस चीज में। 1 3 पोजीशन जब भी होगी मेटा होगा, 1 4 होगी तो पैरा होगा, और 1 2 होगा तो ऑर्थो होगा। अच्छा एक बात का जवाब और दो, ये जो है ये कंपाउंड फिलहाल ये C6H6 है या C6H4 है? H4 H4 है बेटा। यहाँ पर ना कोई भी ग्रुप आके जुड़ सकता है। तो फिलहाल बेंजीन पे कार्बन तो 6 है बट H आपकी 4 ही है, और आपको पता है वो 4H कहाँ का है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो अब इस कंपाउंड पे आ जाओ बेटा। जब भी बेंजीन रिंग पे ना 2 CH3 होती है, जब भी बेंजीन रिंग पे 2 CH3 होती है तो उसका कॉमन नेम होता है जाइलीन। उसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? जाइलीन। ये मार्कर वाली इंक में भी होता है जाइलीन, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम जाइलीन है।
लेकिन इसके आगे यू लिखा जाएगा ओ जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। ये आप समझ गए इसमें ओ क्यों लगा आगे, क्योंकि 1-2 पोजीशन है तो 1-2 पोजीशन को क्या बोलोगे, ऑर्थोजाइलिन। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ये लिया, बेटा कॉमन नेम धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होंगे, एकदम से याद नहीं होंगे आपको ये। अब मान लो मैंने ये लिया, इसका नाम बताओ 1 3। अब नंबरिंग करोगे बेटा तो कैसे होगी नंबरिंग, 1 2 3 या उल्टा कर लो 1 2 3, बात तो वही है। तो अब इसका नेम क्या बना, 1 3 डाई मिथाइल, और ये हो गया बेंजीन। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा, बोलो बेटा कॉमन नेम क्या होगा इसका, मेटा ठीक है बेटा, मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन हो गया, तो यहाँ एम लगेगा आगे, इसका कॉमन नेम हो गया मेटाजाइलिन। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आगे। ये देखिए सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ बेटा इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ लिए हमने, जल्दी बताओ इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, नहीं बेटा कीटोन नहीं है, नो कीटोन कैसे है, कीटोन में तो C डबल बॉन्ड O होता है, ध्यान से देखो कीटोन है ये कोई, मिथॉक्सी है। हाँ मिथॉक्सी, बट फंक्शन ग्रुप क्या है इसमें, ईथर नहीं है, ईथर। देखो बेटा ROR, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ROR, ईथर। ठीक है। चलो इसको करने से पहले ना तुम इस पे आ जाओ वापिस, तुम थोड़ा पीछे का ध्यान आ जाएगा। अब बताओ इसका कॉमन नेम क्या लिखा करते हैं हम, यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम तो ये हुआ करता डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। और इसका IUPAC नेम क्या होता है, मिथाइल मिथाइल। बेटा जिस तरफ कार्बन की चेन लंबी थी वहां नंबरिंग किया करते हैं ना, इसमें तो दोनों साइड ही कार्बन की चेन बराबर है, तो कहीं भी नंबरिंग कर ली, मान लो ये नंबरिंग कर दी, तो इस पर ये क्या ग्रुप प्रेजेंट है, OCH3, तो OCH3 को क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, ठीक है ना, और एक ही कार्बन की नंबरिंग हुई तो मिथेन, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, मिथॉक्सी मिथेन। आया ध्यान, ये पहले कर चुके हैं ना, यस मैम। चलो ठीक है, तो अब इसका करो बताओ। अच्छा मैं आपको बता दूं जो ये बेंजीन है फिलहाल ये C6H5 है, हाँ बेटा बोलो सारे जवाब दो मुझे, ये C6H5 है, यस मैम। हाँ भी है ना, तो C6H5 को हम क्या बोलते हैं, C6H5 को हम कॉमन नेम में बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल। तो इधर तो मिथाइल लग रहा है और इस साइड क्या लग रहा है, फिनाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या आ गया, ईथर, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या बना, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। चलिए अब इसका IUPAC नेम लिखते हैं, तो आप लोग बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, बोलो, नंबरिंग कहां से करूं, हाँ बेटा बताओ, ओ वाली साइड से, ठीक है, हाँ यही आएगा, जहाँ पे ओ बिल्कुल सही है, मिथाइल प्लस ऑक्सी, ये मिथोक्सी हो गया, और मेन इसमें क्या होगी, बेंजीन, या कार्बन जाता है, तो इसका IUPAC नेम क्या बन गया, मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन, ठीक है। अच्छा एक और बात बेटा, इसका एक और कॉमन नेम होता है और ये इसी कॉमन नेम से यूज होता है, एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल, ये भी इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज भी इसी से होता है, एनिसोल के नाम से।
तो इसका एनिसोल होगा बेटा। इसमें सबके कॉमन नेम करने पड़ेंगे? हाँ बेटा, जो जो बता रही हो ना मैं अभिषेक, ये तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन आपको यू है बेटा, ये अभी है, सारे याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ने हैं, क्योंकि इनका यूज है ना 12th में आएगा सबका, वहां पर ये सब यूज होते हैं बेटा कन्वर्जन में। तो आप थोड़ा थोड़ा इनको अभी पढ़ लो तो ढंग से याद हो जाएंगे 12th क्लास तक ही, और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, अब जैसे ये है बेंजीन पे OC2H5, बेंजीन पे क्या है OC2H5, तो अब बताओ इसका कॉमन नेम। इथॉक्सी फिनाइल ईथर। ना इथॉक्सी आएगा, गलत बता रहे हैं, इथाइल आएगा। इथाइल फिनाइल ईथर। हाँ अब सही है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। बट इसका जो कॉमन नेम जनरल हम यूज करते हैं वो फेनिटोल होता है। अब ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, फेनिटोल, ये भी कॉमन नेम है, ठीक है। और इसका IUPAC नेम देखो तो इथॉक्सी बेंजीन। C2H5 इथाइल और O से हो गया ऑक्सी, इथॉक्सी हो गया ये, और ये ग्रुप है बेंजीन। तो अब इसका IUPAC नेम क्या हो गया, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। तो बेटा ईथर में ये आपके दो ही मेन है, एनिसोल और फेनिटोल, ये कर लो आप नोट। तो नेक्स्ट है हमारा अब ये है, बेंजीन पे हमने क्या जोड़ लिया, OH, बेंजीन पे क्या लगाया, OH। तो अब इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, देखिए बेटा इसका कॉमन नेम एक ही होता है, दैट इज फिनोल, दैट इज फिनोल। अच्छा अब ये फिनोल बना कैसे वो आप देखिए, आप सबको पता है C6H5 क्या होता है, फिनाइल, C6H5 क्या होता है, फिनाइल, और OH के लिए क्या हो गया, एल्कोहल। तो इसका नाम फिनाइल एल्कोहल हुआ, इसका नाम क्या हुआ, फिनाइल एल्कोहल। तो फिनाइल एल्कोहल को ही हम क्या बोल देते हैं, फिनोल। फिनाइल एल्कोहल से क्या बन जाता है, फिनोल। तो बस इस कंपाउंड को हम फिनोल ही बोलते हैं, यही इसका कॉमन नेम है, यही IUPAC नेम है, फिनोल, एल्कोहल का डेरिवेटिव है। नेक्स्ट देखिए, ये है बेटा, ठीक है। उससे नेक्स्ट ये है, और उससे नेक्स्ट आपका ये, तीनों डाइओल है, तीनों में दो दो एल्कोहल है ना। बस फर्क क्या है, पोजीशंस का फर्क है, एक में 1 2 पे है, एक में 1 3 पे है, और एक में 1 4 पे है, ऐसा ही है, यही है ना बेटा, 1 2 1 3 और 1 4। तो अब बताओ इनका IUPAC नेम क्या होगा, बोलो IUPAC नेम करो पहले। बेंजीन 1 2 डायोल। हाँ ठीक है, बेंजीन 1 2 डाइओल हो गया। विवेक बता थर्ड इसका क्या होगा, विवेक सुनाई दे रहे हैं, ठीक है क्लास में होगा। हाँ भाई इसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजीन, बेंजीन 1 3 डायोल। 1 3 डायोल। खुद लिख लोगे, बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है, अपने आप लिख लो उसका IUPAC नेम। अच्छा अब इनके नेम तो ना कॉमन नेम है बेटा, जब भी बेंजीन की 1 और 2 ऑर्थो पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप होते हैं, जब भी बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप होता है तो उसका कॉमन नेम होता है कैटिचोन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कॉमन नेम क्या होगा, कैटिचोन। जब भी बेंजीन की 1 और 3 पे OH है तो उसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनोल, कॉमन नेम क्या होगा, रिसोर्सिनोल। और जब भी बेंजीन की 1 और 4 पे OH ग्रुप है, 1 और 4 पे OH ग्रुप होगा ना, तो उसका नाम होगा क्विनोल, उसका नाम क्या होगा, क्विनोल। ये कॉमन नेम लिखे हैं मैंने तीनों के, ठीक है, कैटिचोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। तो ये तीनों आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ठीक है,
बेंजीन पे एक CH3 है और एक OH है। तो अगर बेटा पहले आप इसको IUPAC नेम लिखोगे तो क्या होगा बोलो? मिथाइल 2 फिनोल। मिथाइल 2 फिनोल नहीं बेटा, 2 मिथाइल फिनोल। देखो मेन तो ये होगा, यहाँ एल्कोहल जुड़ रहा है तो पहले प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर कार्बन 2 पे क्या है? मिथाइल। तो इसका IUPAC नेम ये हुआ 2 पे मिथाइल, और बेंजीन पे OH क्या होता है? फिनोल। तो इसका IUPAC नेम क्या हुआ? 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है। और अगर इसका हम कॉमन नेम लिखें तो वो आपको याद करना पड़ेगा, जब भी बेंजीन पे एक CH3 होता है और एक OH होता है तो उसका कॉमन नेम होता है क्रीसोल। उसका कॉमन नेम क्या होता है? क्रीसोल। और ये 1,2 पे है तो ये ऑर्थोक्रीसोल हो गया। 1,2 वाला क्या बन गया? ऑर्थोक्रीसोल। ठीक है। ये कैटिचोल था, ये रिसोर्सिनोल है, ये क्विनोल है। एक CH3 है, एक OH है, तो उसका कॉमन नेम क्रीसोल होता है। अब ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहे हैं 1,2 पे, तो इसका नाम हो गया ऑर्थोक्रीसोल। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इसके बाद नेक्स्ट है अब ये आप मेरे ख्याल से खुद कर दोगे मेटा पैरा वाली। तो अब मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसका तो आप IUPAC नेम लिख ही लोगे। बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा बेटा, बोलो। 4 मिथाइल फिनोल। बिल्कुल सही है, इसका IUPAC नेम यही पड़ा, 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है। और कॉमन नेम लिखो तो अभी करवाया, बेंजीन पे एक CH3 और एक OH क्या होता है? क्रीसोल। पी क्रिसोल। हाँ जी, पी क्रिसोल। अब ये बन गया पी क्रीसोल। अब ये क्या बन गया? पी क्रीसोल। पी आपको पता है पैरा पोजीशन होती है 1 और 4 1। ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। और मैम जब सिंगल अल्कोहल ग्रुप होता है तो फिनोल लिखते हैं। हाँ बेटा, जब बेंजीन पे डायरेक्ट OH होता है उसको फिनोल लिखते हैं। क्या लिखेंगे उसको? फिनोल। और अगर 2 होंगे तो मैम 2 होंगे तो डाईओल, ट्राईओल ये लिखेंगे, जैसे बेंजीन 1,2 डाईओल। अभी आगे वो भी करते हैं। देखो अब 3 लगा देती हूँ, मान लो मैं ये है बेटा 1 2 3, 3 OH है। चलो बताओ पहले इसका IUPAC नेम बोलो आप लोग। बेंजीन 1 2 3 डायोल। 1 2 3 या 1 2 4? 1 2 1 2 4। ट्राइओल 4। 4। बेंजीन 1 2 4। आगे बताओ ट्राईओल। बेंजीन 1 2 4 ट्राईओल। इसका कॉमन नेम याद करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है इसका कॉमन नेम बेटा, ये हाइड्रोक्सी क्विनोल होता है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी क्विनोल। ठीक है। एक और है, वो और करवा देती हूँ, ये वाले तब कर दो, ये तुमने कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखो। अब इस बार मैंने OH ग्रुप लगाए हैं यहाँ। कौन कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे, 2 पे और 3 पे। तो भाई इसका IUPAC नेम क्या बना? बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल। 1 2 3 ट्राईओल। ठीक है। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं ना, तो इसका IUPAC नेम होगा बेटा पायरोगैलोल। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। इसका कॉमन नेम क्या होगा? पायरोगैलोल। तो अब तक मैंने सिर्फ बेंजीन वाले करवाए हैं, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलो इनसे आगे करें। ये रब कर दो बेटा, हो गए। यस मैम। अल्कोहल टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। अब जैसे मान लो बेटा ये है, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, इसमें जो आपकी मेन वर्ड रूट होगी वो बेंजीन रिंग को लोगे या चेन को लोगे? बताओ। बेंजीन रिंग। हाँ साइड चेन। बेंजीन रिंग। हाँ बताओ, साइड चेन को क्यों लिया आपने वर्ड रूट? क्योंकि मैम उसमें ग्रुप आ रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप। तो बताओ नंबरिंग कहाँ से करूं? फंक्शनल ग्रुप की साइड से। 2 3 हो गया।
अब बताओ कार्बन 3 पे ये क्या जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। इसको बेटा फिनाइल लिखेंगे। जब बेंजीन को आप ट्रीट करोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ये C6H5 है ना, जब भी आप बेंजीन को ट्रीट करोगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो उसको फिनाइल लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हुआ, कार्बन 3 पे क्या है, फिनाइल। कार्बन फिनाइल। और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोपेनॉल। और कार्बन 2 पे इन और 1 पे ओन। ठीक है, हो गया ना, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन। अब 1 और लिखना जरूरी नहीं है ना, सीधा लिख दो यहीं पे इसको, प्रोप 2 इनोल, प्रोप 2 इनोल। ठीक है, ये हो गया इसका नेम। चलिए थोड़ा सा चेंज करती हूं मैं इसमें। अगला कंपाउंड तुम्हारा ये है बच्चों, ये तुमने कर लिया होगा, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहां मैं CH3 लगा दूं, यहां मैं क्या लगा दूं, CH3। तो अब मुझे बताओ इसमें क्या करोगे। कल हम क्लास में पढ़ रहे थे ऐसा ही टॉपिक ना, ये अब भी रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट ही। अब ये बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी नंबरिंग अलग से हो जाएगी ना, 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ इसका नेम, कि जो आपकी मेन चेन है, जो आपका वाइड रूट वाले कार्बन है, उसका कार्बन नंबर 3, उस पर एक बहुत बड़ा सा क्या जुड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, जिसकी 4th पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल। क्या आ गया, मिथाइल। है अब भी ये फिनाइल, ये अब भी है क्या, फिनाइल। समझ में आई तुम्हें ये बात, मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए। बताओ भाई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोप 2 इनोल, प्रोप 2 इनोल। तो बस ये नाम हो गया इसका। कार्बन 3 पे ये बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी अलग से नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4। 4 पे मिथाइल है, बाकी ये फिनाइल है, 3 कार्बन है, प्रोप 2 पे इन है और 1 पे ओल है, तो ये प्रोप 2 इनोल हो गया। ठीक है, ऐसे करना है बेटा ये वाला आपको।